हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वनरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। और आज 11 जून 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले आपका जो एनालिसिस है वो ऑलरेडी हम आपको कवर करवा चुके हैं। यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक दे देंगे, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गाइस, ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपए में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लास्ट टाइम है। इसके बाद में दोबारा से ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज हमें जो क्वेश्चन बताए हैं ये राहुल जी जो कि खंडवा से हैं, दीप्ति पटेल जी जो कि जबलपुर से हैं, शिवम कुमार विश्वकर्मा जी जो कि विदिशा से हैं। इन्होंने 65 स्कोर किया है। तो इन्होंने काफी अच्छे क्वेश्चंस बताए, यहाँ तक कि पूरे लगभग पूरे क्वेश्चंस इन्होंने हमें बता दिए हैं। जितना भी इनको याद रहा था पूरी हेल्प इन्होंने करने की कोशिश की है। क्लियर है? तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे, ताकि इन्होंने टाइम निकालकर, जितना भी समय निकाला है, निकालकर हमें क्वेश्चंस बताने में मदद हमारी की है। गाइज, आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करवा दें। जब भी आपका एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर से तुरंत निकलने के बाद में सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप हमें एक बार अपने क्वेश्चन से रूबरू करवा दें। क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, क्या नहीं पूछे गए, ताकि हम भी आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाए। क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। गाइस, क्वेश्चंस मिलेंगे तो ही आपको एनालिसिस मिल पाएगा, अदरवाइज अगर हमारे पास में क्वेश्चंस ही नहीं रहेंगे तो हम फेक क्वेश्चंस का तो आपको एनालिसिस नहीं करवा सकते, ना ही हम आपको फेक क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाने में इंटरेस्ट रखते हैं। क्लियर है? आपको बताइए, 100% सटीक एनालिसिस करवाने में हम विश्वास रखते हैं और हम करवाते भी हैं, आप सभी को पता है ये चीजें। तो आप बिल्कुल हमें जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं उन क्वेश्चन से जरूर से एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही अपडेट करें, ताकि हम आपको 100% सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, ताकि सभी लोगों को पता भी चल पाए। इसके अलावा हमें सपोर्ट भी मिले और आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट इसकी वजह से मिल पाए। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही जवाब रहेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। गाइस, ये जो क्वेश्चन है इससे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, पुराना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कहां पर स्थित है। तो करीबन मान के चलिएगा 5 से 7 बार ये क्वेश्चन आपका अभी तक पूछा जा चुका है। क्लियर है? 5 से 7 बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। अगस्त 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया था, और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान ये है। प्रारंभ में इसका जो नाम है ये हेली राष्ट्रीय उद्यान था, बाद में बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। 1954-55 में इसका नाम बदला गया, इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया, और 1955-56 में फिर से इसे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बदल दिया गया। तो ये भी इसका नाम रखा गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। आरक्षित का वर्तमान क्षेत्र 1318.54 वर्ग किलोमीटर है, 509 वर्ग मील। और ये जो है एशियाई हाथी और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए स्पेशली जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बच्चों के टीकाकरण से इसका संबंध है। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य 2020 तक उन सभी बच्चों को शामिल करना है जो या तो अस्वस्थ हैं या आंशिक रूप से टीका निरोध रोगों के से बचाव के लिए टीके लगवाए गए हैं। तो उनके लिए बेसिकली ये है। दिसंबर 2014 में यानी कि 25 दिसंबर को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया? 25 दिसंबर 2014 को किया गया, याद रखिएगा। और ये जो है 2 साल से कम उम्र के बच्चों और टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में पनपी सबसे पुरानी सभ्यता थी। आमतौर पर 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच की ये मानी जाती है। और यहाँ प्राचीन मिस्र मेसोपोटामिया के साथ पुरानी दुनिया की 3 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी, और यहाँ कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS यानी कि इकोनॉमिकल विकर सेक्शन आरक्षण से संबंधित है? EWS से जो संबंधित आपका संशोधन है ये है 103वां संशोधन अधिनियम। देखिए, 103वां संशोधन अधिनियम 2019 समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों और निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में रोजगार के लिए 10% आरक्षण पेश ये करता है। और 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था, और इस संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को इसमें सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कुमार गंधर्व पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई 1992-93 में। देखिए, गंधर्व पुरस्कार 1992-93 में संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा इसको स्थापित किया गया।
और ये जो पुरस्कार है कुमार गंधर्व के नाम पर शुरू किया गया है और मध्य प्रदेश के देवास जिले के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे ये कुमार गंधर्व, जिनकी जो मृत्यु हुई ये 1992 में हुई। और ये जो सम्मान है 25 से 45 वर्ष की आयु के बीच वाले शास्त्रीय गायन और वाद्य कलाकार को बेसिकली ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्वालियर में रामलीला का मेला कब आयोजित किया जाता है? तो ग्वालियर में रामलीला का मेला जनवरी फरवरी महीने में लगता है। देखिए ग्वालियर में लगता है और 100 साल से अधिक पुराना ये मेला है। जनवरी फरवरी में बेसिकली ये लगता है मेला। और अगर अपन बात करें कि मध्य प्रदेश के और मेले, तो देखिए हीरा भूमिया का मेला, इसको हरी भूमिया या हीरा भूमिया के नाम से जाना जाता है। ये ग्वालियर, गुना और इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर लगता है। पीर बुधान का जो मेला है ये आपका सुबह वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है, सुबह वाली शिफ्ट में क्वेश्चन बना है पीर बुधान से। तो शिवपुरी में आपका लगता है। तेजा जी का मेला गुना में लगता है। चंडी देवी का मेला सीधी में लगता है और कालू जी महाराज का मेला पश्चिमी निमाड़ में लगता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसने गोल गुंबज का निर्माण करवाया था या गोल गुंबज का निर्माण किया था? मोहम्मद आदिल शाह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने किया था और गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह और उनकी 2 पत्नियों की कब्र है, यहाँ बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। तो गोल गुंबज कहाँ पर है? बीजापुर कर्नाटक में है। इसका निर्माण 1626 में शुरू हुआ था और 1656 में बनकर इसको पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? यानी संविधान सभा में उद्देश्य जो प्रस्ताव पेश किया है किसने किया? जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव में सन्निहित आदर्श संविधान की प्रस्तावना में ईमानदारी से परिलक्षित होते हैं। यह संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को संक्षेप में प्रस्तुत बेसिकली करता है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई विशेषता है। कौन सी? प्रस्तावना वाली उद्देश्य प्रस्ताव। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और पेश की गई संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित ये है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया। तो क्वेश्चन बने कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो केवल एक बार हुआ है 1976 में 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने के लिए कितने डॉलर की डील की थी? तो इन्होंने 44 अरब डॉलर की डील की, यानी कि 44 बिलियन डॉलर। क्लियर है, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ये ट्विटर, इसको 44 अरब डॉलर में खरीदा था। और ट्विटर एक अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें उपयोगकर्ता ट्वीट के रूप में जाने जाने वाले संदेशों को पोस्ट करते हैं और उनके माध्यम से बेसिकली वो संवाद करते हैं। ट्विटर का जो मुख्यालय ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। और इसके अगर अपन बात करें कि ट्विटर के संस्थापक कौन है, तो जेक डोर्सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश में मऊगंज जिले को मिलाकर कितने जिले हुए हैं? तो मध्य प्रदेश में मऊगंज जिले को अगर अपन काउंट कर ले तो 53 आपके करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर आपको पूछे है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो 52 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मऊगंज जो है ये आपका अगस्त में बनेगा। देखिए 15 अगस्त को नवीन जिला मऊगंज मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसकी जो घोषणा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, तो यह बेसिकली याद रखिएगा। और मऊगंज जो है इसको मिलाकर 53 जिले हो जाएंगे। 52वां जिला निवाड़ी है जो कि आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए डिटेल बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि रीवा जिले की तहसील मऊगंज राज्य का 53वां जिला होगा। इसमें नई गढ़ी, मऊगंज, हनुमाना, देवतालाब को मिलाकर मऊगंज को प्रदेश का नया जिला बेसिकली बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया पंचवर्षीय योजना की सिफारिश सबसे पहले कौन सी समिति ने दी थी? तो ये आर्थिक नियोजन समिति ने दी थी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था और आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर 15 मार्च को 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे और योजना आयोग के तहत भारत में पहली पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया गया। तो भारत की पहली पंचवर्षीय जो योजना थी ये 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी। गाइस ये जीके के क्वेश्चन जितने भी मेरे पूरे के पूरे आपको कवर करवा दिए। अब हम साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं। साइंस का आगे बढ़े उससे पहले ये हमारी जेल परारी की टेस्ट सीरीज है। अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। 251 रुपए की सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में आपको दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी इनरोल आप कर लीजिएगा। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है हमारी। ये हमारी ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। ये ई बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की। ये 2022 की ई बुक है। ये एमपीजीके की टेस्ट सीरीज और ये वीडियो कोर्स है एमपीजीके का। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं।
गाइस अगर अपन बात करें साइंस की, तो साइंस का पहला क्वेश्चन बना है H+ में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो ये 0 होती है। जब नींबू के रस में इनो मिलाया जाता है तो बुलबुले किसके कारण बनते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के कारण बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका है, तो हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हड्डियों को ज्यादा ताकत किस विटामिन से मिलती है, तो विटामिन डी से मिलती है। वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ग्रीन हाउस को कौन सी गैस प्रभावित करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, जो सभी प्राकृतिक रूप से होते हैं, और फ्लोरीन, ये जो गैसें हैं ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रभावशाली गैसें हैं, यानी प्रभावित करती हैं। हिंदी की बात करेगा, हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियों से 2 से 3 क्वेश्चन बने, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से 2 से 3 क्वेश्चन बने, कारक से 1 क्वेश्चन पूछा गया, विलोम शब्द से 1 क्वेश्चन पूछा गया, क्लियर है। पर्यायवाची से क्वेश्चन बनाए, समाज से क्वेश्चन आपका बनाए, अलंकार से 1 क्वेश्चन बनाए, अवयव प्रत्यय से क्वेश्चन बनाए, तत्सम तद्भव से 1 क्वेश्चन बना है। कुंडलियों के लिए कौन से लेखक प्रसिद्ध है, इसलिए भी क्वेश्चन आपका ये भी आपका पूछा गया है। गाइस देखिए आपका 1 तारीख से 9 तारीख तक के जितने भी जीके और साइंस के क्वेश्चन है, 350 क्वेश्चन जीके वाले हैं और 250 क्वेश्चन साइंस वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हम एक ही वीडियो में कवर करवा चुके हैं आपको। कहाँ पर, एग्जाम टाउन चैनल पर, एग्जाम टाउन चैनल पर आप जाकर विजिट करिएगा, वहां पर आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी, वहां पर आप जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा, वहां पर हमने स्पेशली वीडियो डाले, प्लेलिस्ट भी बना रखी है। इंग्लिश की बात करेगा, इस फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आपका बनाए, PQRS से क्वेश्चन बनाए, एक्टिव पैसिव वॉइस से 1 से 2 क्वेश्चन बने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन बने, ईरर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, सिनोनियम से 1 से 2 क्वेश्चन बने, एंटोनियम से 1 से 2 क्वेश्चन बने, मैसेज स्पेल्स भी 1 से 2 पूछी गई। मैथ्स में अगर अपन बात करें तो देखिए मैथ्स में क्वेश्चन पूछा गया, 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है और पुलिस वाला उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर घंटा और 11 किलोमीटर घंटा की गति से चलते हैं, तो पुलिसकर्मी चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा, यह क्वेश्चन पूछा गया। P, Q और R एक कार्य को क्रमशः 30 दिनों, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। P पहले दिन कार्य करता है, फिर Q दूसरे दिन कार्य करता है और R तीसरे दिन कार्य करता है, और यही क्रम आगे भी जारी रहता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यह क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा यदि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में के बीच अंतर 20 रुपए है और वहां राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष हो, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से 3 क्वेश्चन हमें मिले, 3 ही आपको बता दिए क्या पैटर्न है, आपको आइडिया लग जाएगा। समय कार्य से 1 क्वेश्चन बना है, चाल दूरी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहां पर गाइस SICI से 1 से 2 क्वेश्चन बने हैं, क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सरलीकरण से 1 क्वेश्चन बना है, समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन बना है, संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछा गया, LCM SCF से क्वेश्चन पूछा गया है, लाभ हानि से 1 से 2 क्वेश्चन बने, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन बनाए, आयु से 1 क्वेश्चन बनाए, रेलगाड़ी से क्वेश्चन पूछा गया, मध्यका से क्वेश्चन बना है, बोर्डमास से 1 क्वेश्चन बनाए, औसत से 1 से 2 क्वेश्चन है, और साधारण ब्याज से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पूरे टॉपिक है, जितना जहां से मिला है पूरा आपको बताने की कोशिश हमने की है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपका एग्जाम छूटता है, आपका जब भी एग्जाम हो, आप हमें इन नंबर पर अपने जो क्वेश्चन है वो जरूर से एक बार अपडेट करवा दे, 7999087885, इनको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा, बुक्स में, कॉपी में, कहीं भी मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। जैसे ही एग्जाम छूटे तुरंत से आप हमें इन नंबर पर एक बार क्वेश्चन को जरूर से अपडेट करवा दे, ताकि हम आपके लिए सटीक एनालिसिस प्रोवाइड आपको कर पाए, क्लियर है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है और आपको क्वेश्चन सेंड करना है, तभी हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएंगे। गाइस इस वीडियो की PDF के लिए आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है, ये ग्रुप 4 टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, अगर इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, लाइस्ट काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है और बिल्कुल फ्रेश टेस्ट सीरीज है, अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है, 1-2 दिन हुए हैं इसको लॉन्च किए हुए, तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है, नए क्वेश्चन की जो कि आपके अभी रिसेंटली बन रहे हैं, तो आप जरूर से विजिट करिएगा। ये बुक है हमारी 2023 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, ये 2022 की है, और ये MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, तो इनके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। गाइस अगर अपन बात करें कि इस वीडियो की PDF कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम को, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, क्लियर है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, क्लियर है। तो मिलते हैं गाइस हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।